नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 की वैकेंसी आ चुकी है और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 रहने वाली है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका आपको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लिए 2024 में एक नौकरी पक्की करनी चाहिए ताकि आपकी बेरोज़गारी ख़त्म हो सके और आप अपने घरवालों के लिए एक सहारा बन सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम सारे नोटिफ़िकेशन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पिछले एग्ज़ाम्स की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज़ क्या-क्या आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, उनकी बात करेंगे और किन किताबों को पढ़कर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, उस बारे में बात करेंगे और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट टाइम टेबल रहना चाहिए, किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, उस बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2018 में जो 41,520 पदों की भर्ती थी, उसमें जनरल की जो आपकी कट ऑफ थी मेल की, वो 225 नंबर की थी और फीमेल की आपकी 199 नंबर की कट ऑफ थी। ओबीसी की आपकी 216 नंबर की कट ऑफ थी, फीमेल की आपकी 199 नंबर की कट ऑफ थी। एससी की आपकी 187 नंबर की कट ऑफ थी मेल की और फीमेल की आपकी 199 नंबर की कट ऑफ थी। एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो 153 नंबर थी मेल की और फीमेल की 199 नंबर ही थी। इस भर्ती में आपकी इतनी देख रहे होंगे कि आप इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई हुई है, उसका मेन कारण ये था कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 शिफ्टों में हुआ था। 4 शिफ्टों में पहली जो 2 शिफ्टें थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, सुबह मॉर्निंग वाली। एक मॉर्निंग में हुआ था, एक इवनिंग में हुआ था आपका। फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें क्या था कि सुबह वाले ही पेपर को शाम को करवा दिया गया था, जिसकी वजह से वो पेपर रद्द हुआ था और बाद में नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से इतने नंबर बढ़े थे। अब अगर हम 2019 की 49,568 पदों की भर्ती को देखें, तो इसमें जो आपकी कट ऑफ थी जनरल मेल की आपकी कट ऑफ थी 193 नंबर और फीमेल की 142 नंबर कट ऑफ थी। ओबीसी की आपकी 185 नंबर मेल की कट ऑफ थी और फीमेल की आपकी 167 नंबर की कट ऑफ थी। एससी मेल की आपकी कट ऑफ 159 नंबर की थी और फीमेल की आपकी 132 नंबर की थी। एसटी की कट ऑफ आपकी 131 नंबर की मेल की थी और फीमेल की आपकी 96 नंबर की कट ऑफ थी। अब अगर हम 2024 की कट ऑफ की बात करें तो देखो दोस्तों, दो एग्जाम होने से पहले आप बिल्कुल भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि कितने फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम का लेवल क्या हो रहेगा, ये सारी चीजें देख के ही आप कट ऑफ डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें तो 210 नंबर के आसपास का आपको अपना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए हर कैटेगरी में। 210 नंबर आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए और इसी को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमारे क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सीआई एंड एसआई, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैंश्योरेशन, टेबल एंड ग्राफ। ये 15 टॉपिक आपके ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर से जरूर करके जाना है और आपको 80 से 90% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप मैथ में इतना अच्छा स्कोर करके आओगे कि आप आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि मैंने इतना अच्छा मैथ में स्कोर कर लिया। और अगर मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपकी बेस्ट बुक की बात करूं तो इसके लिए आप अंकित भाटी सर की यूपी पुलिस मैथ्स की बुक देख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप इस बुक को अच्छे से कम 2 बार इस बुक को कंप्लीट करके जाइएगा। अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए एनालॉजी, ब्लड रिलेशन,
Venn diagram, number series, alphabet series, coding and decoding, calendar, clock, dice, paper cutting and folding, mirror and water image, embedded figure, direction, setting arrangement, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जैसे टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। और अगर हम इसके लिए बेस्ट बुक की बात करें तो इसके लिए पीयूष वार्ष्णेय सर की रीजनिंग की बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। और अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो इस बुक को करने के बाद आप इस सिचुएशन में होंगे कि आप 37 में से 37 क्वेश्चन कर पाएंगे बहुत आसानी से। अब अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें आपके दो पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन एवं तिथि, देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, स्मारक और मंदिर, जनसंख्या, लोक नृत्य, सिंधु घाटी सभ्यता, बुद्ध और जैन धर्म, महाजनपद, गांधी युग, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति, गवर्नर, स्थानीय स्वशासन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन, पंचवर्षीय योजनाएं, सौर मंडल, नदियां, बांध, परिवहन, झीलें, खनिज संसाधन, मात्रक, गुरुत्वाकर्षण, मानव रोग, पोषण, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन, पदार्थ एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार एवं लवण। और इसके लिए अगर हम इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो इसमें घटना चक्र की जीके की बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और वो भी बहुत लूसिड यानी कि बहुत आसान भाषा में इसमें आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं। इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जिन्हें पढ़ना और याद रखना आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। इसके बाद अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो इसमें आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां, खेल, पुरस्कार, बजट, योजनाएं, पुस्तक एवं लेखक, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। 1 साल का आप अपना पूरा करंट अफेयर इसके लिए करके जाइए जिससे कि आपको करंट अफेयर को करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद हम सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपका हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, उपन्यास एवं लेखक, हिंदी में पुरस्कार, प्रसिद्ध कवि, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और अगर हम इसके लिए बेस्ट बुक की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की हिंदी की बुक इसके हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक को करने के बाद आप 37 में से 37 क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सब्जेक्ट, वो रीजनिंग और हिंदी ही ऐसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इन सब्जेक्ट्स पे आपको खास तौर पर ध्यान देना है। और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं तो इन टॉपिक्स को करने के बाद आप इस सिचुएशन में होंगे कि बड़ी आसानी से आप अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अब अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 40 से 42 दिन का समय बचा हुआ है। और 40 से 42 दिन में इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 9 से 10 घंटे पर डे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये 9 से 10 घंटे वो घंटे होंगे जिसमें आपको केवल
पढ़ाई पर अपना ध्यान देना है और किसी भी एक्स्ट्रा काम पर आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। अगर हम इन 9 से 10 घंटों को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें तो आपको कम से कम 3 घंटे तो मैथ के लिए देने हैं, 2 घंटे आपको रीजनिंग के लिए देने हैं और 2 घंटे आपको जीके के लिए देने हैं और 2 ही घंटे आपको हिंदी के लिए देने हैं। और 6 दिन हफ्ते में कम से कम 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है और 7वें दिन आपको उस की हुई पढ़ाई को रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाना है? मॉक टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक को देख सकते हैं। टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और ये जो 9 से 10 घंटे की मैं आपको पढ़ाई बता रहा हूँ, ये मिनिमम पढ़ाई है। इससे कम अगर आप पढ़ाई करते हैं और आप न्यू कमर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। और अगर हम अपने पूरे दिन को इस 9 से 10 घंटे के लिए अगर डिवाइड करें तो वो किस तरीके से रहने वाला है, ये एक आइडियल टाइम टेबल रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को इस पूरे शेड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 5 बजे उठिए आप, और उसके बाद 5 से लेके 8 बजे के बीच में आप नहाइए धोइए, अपने डेली रूटीन के जो भी आपके काम हैं वो सारे काम खत्म करिए। उसके बाद आप 8 से लेके 10 बजे तक जीके की पढ़ाई करिए। सुबह सुबह आप जीके को निपटा लेंगे क्योंकि जीके में आपके पास याद करने वाली चीज़ें रहेंगी। और याद करने वाली चीज़ें अगर आप सुबह सुबह कर लेते हैं, फ्रेश माइंड आपका होता है, सो के आप उठे हुए होते हैं, इसीलिए आप सुबह सुबह जीके को पढ़िए ताकि जीके आपको अच्छे से याद हो सके। इसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लीजिए 10 से 11 बजे तक, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक आप दोबारा से पढ़ाई कीजिए और इसमें आप रीजनिंग की पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप पहले 2 घंटे याद करने वाली चीज़ कर चुके हैं। और याद करने वाली चीज़ करने के बाद आप सीधा रीजनिंग पे आइए, और रीजनिंग करने के बाद आप फिर 2 घंटे का अपना ब्रेक लीजिए। 1 से 3 बजे तक आप अपना ब्रेक लीजिए और उसके बाद 3 से 5 बजे तक आप हिंदी की पढ़ाई कीजिए। हिंदी में आपको कुछ याद करना होगा, तो इसलिए मैंने ये टाइम आपका इस टाइम पे रखा है क्योंकि आप 2 घंटे का आप ब्रेक ले चुके होंगे। ब्रेक लेने के बाद आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, और फ्रेश माइंड से अगर आप कुछ याद करेंगे तो आप वो चीज़ें अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए 3 से 5 का आप अपना टाइम रखिए हिंदी के लिए। उसके बाद 5 से रात को 8 बजे तक आप आराम से अपने घर के काम करिए। आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दोस्तों से मिलना है, दोस्तों से मिलिए। और उसके बाद 8 से लेके 11 बजे तक 8 से लेके 11 बजे तक 3 घंटे आपको डेडिकेटेडली फिर पढ़ाई करने बैठना है, और 3 घंटे आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है। और ये पढ़ाई करने के बाद आप अपना सोने जा सकते हैं। ये आपका एक आइडियल टाइम टेबल है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई के घंटे कम से कम 9 से 10 घंटे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको एक रणनीति पता चल गई होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण किताबें आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़नी है, किस तरीके का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो बेझिझक आप उन्हें हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उन सभी डाउट्स पर आपसे बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अपने काम की लगी है, बेनिफिशियल ये वीडियो आपको लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।